Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about the death of Ivan Ilyich by Leo Tolstoy, unit number 39069, modern novel. तो लियो टोल्स्टॉय जो थे वो एक जाइंट माने जाते थे ऑफ रशियन लिटरेचर, ठीक है। वो सेलिब्रेट क्या करते थे, मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। उनके मोन्यूमेंटल जो नॉवल थे वॉर एंड पीस, जो कि 1865 और 269 पब्लिश हुआ, और एना कैरिना जो कि 1875 से 77 में पब्लिश हुआ था। कंसीडर किए जाते थे उनके ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क को जो उन्होंने लिखे थे। वॉर और पीस जो था वो एक पर्टिकुलरली डिफाइन करता यॉनरा, उसकी डेप्थ, रियलिज्म और साइकोलॉजिकल इंसाइट को। लेकिन जो डेथ ऑफ आइवन इलाइच था ये एक शॉर्टर था उससे, वॉर एंड पीस से, लेकिन सेमिनल नोवेला के तौर पर माना जाता था। बाद में इनके जो काम आए थे, लेटर ईयर में टॉल्स्टॉय रेवरेंड मॉरल और रिलीजियस थिंकर बन गया था। वो नॉन वायलेंस और सिंप्लिसिटी आइडियाज को इंस्पायर करने लग गया था, और आइडियाज जो थे जैसे कि इंस्पायरिंग जो पर्सनालिटीज थी जैसे लाइक महात्मा गांधी, उनको इंस्पायर करना शुरू हो गया था। मॉडर्न ऑडियंस जो थी वो, वाइल मॉडर्न ऑडियंसेस हैव डिस्टेंस देमसेल्फ, ठीक है, उनकी जो स्पिरिचुअल डॉक्ट्राइन थी, फैसिनेशन थी उनकी लाइफ की, पर्सनल इंड्योर्स थी, उससे उनकी जो मॉडर्न ऑडियंस थी उन्होंने अपने आप को बहुत डिस्टेंस में रखा हुआ था। क्रिटिक एडमायर करते थे कि जो एबिलिटी है ना इनकी इनर कॉन्शियसनेस को एक अपनी राइटिंग में प्रेजेंट करने की, इमोशनल डिटेल्स को, माइन्यूट फिजिकल और इमोशनल डिटेल्स को के जरिए इनर कॉन्शियसनेस को दिखाने की क्रिटिक्स जो थे वो एडमायर करते थे इस चीज को। वर्जीनिया वुल्फ भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती थी टॉल्स्टॉय की इतनी पेरिसिंग गेज को कि वो इतनी ज्यादा डेप्थ में जाके लिखते थे, ठीक है। उसके अलावा जो आइजैक बेबल थे उन्होंने कहा कि इनकी राइटिंग ऐसे है जैसे वो बजाते खुद बोलती है। अर्ली लाइफ इनकी क्या थी कि इनकी ये एक स्टेट नियर मॉस्को में एक फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इनके पेरेंट्स क्योंकि नहीं थे तो ये ऑर्फन थे, और इनके रिश्तेदारों के जरिए ये पले बड़े, और इन्होंने अपना जो एक ये जो बचपन था इन्होंने इसको अपनी एक राइटिंग के तौर पर पहली बार पब्लिश किया, ठीक है, बाय द नेम ऑफ चाइल्डहुड। रोमांटिसाइज्ड के जरिए इन्होंने ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ क्लास को डिवाइड किया। फिर उसके बाद इन्होंने स्टडी के लिए गई यूनिवर्सिटी ऑफ कजान, लेकिन ये डिग्री हासिल किए बगैर ही बीच में छोड़ दी, क्योंकि इनको जो था वो स्टेट मैनेजमेंट और सेल्फ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना था। डेस्परेट इनकी जो मॉरल एम्बिशन थी उसकी वजह से ये ट्रिबुलेंट यूथ मार्क किए गए बाय गैम्बलिंग एंड डिसिपेशन। 1851 में इन्होंने मिलिट्री को ज्वाइन किया। बाद में इन्होंने क्रीमियन वॉर में सर्विसेज प्रोवाइड की अपनी, और उनका जो एक्सपीरियंस था वो रियलिज्म और पैसिफिज्म से फ्यूल्ड था, और वो हमेशा अपने पास एक डायरी रखते थे जिसमें वो रिकॉर्ड करते थे अपनी मॉरल स्ट्रगल्स को, ठीक है। उनका जो लिटरेरी करियर था वो कहाँ से शुरू हुआ, टोल्स्टॉय का जो अर्ली वर्क था, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, ये एक्सप्लोर करते सेल्फ अवेयरनेस और सोशल डिस्पैरिटी को, ठीक है। सेवस्टोपोल स्केचेस जो थे इसमें इन्होंने वॉर टाइम सर्विसेज को उसमें दिखाया था, अपनी राइटिंग में बताया था, और पोर्ट्रे करता था ये ब्रूटली ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट इनका जो नॉवल था कोजैक्स, जो कि 1863 में पब्लिश हुआ था, वो कंट्रास्ट किस चीज के करता था, एरिस्टोक्रेटिक डिटैचमेंट विद वाइब्रेंट कोसैक लाइफ, ठीक है। उसके बाद फाइनल ईयर एंड डेथ, टोल्स्टॉय की जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो अलाइनेटेड थी उनकी फैमिली से, स्पेशली उनकी वाइफ से। उनका जो रिलेशनशिप था वो वंस लविंग था, डिवोटेड था इनटू वन ऑफ लिटरेचर्स मोस्ट इनफेमस मैरिटल रिफ्ट्स, ठीक है ना। इनके दरमियान में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे इनके और इनकी बीवी के दरमियान में। टेंशंस जो थी वो डिसिपल्स और फैमिली कल्मिनेटेड इनटू इन हिज सीक्रेट डिपार्चर फ्रॉम येसाना पोलियाना इन 1910। वहाँ पे उनको निमोनिया हुआ, और वहाँ पे उनकी एट अ रिमोट रेलवे स्टेशन सीकिंग सॉलिट्यूड ऑफ ही नेवर फाउंड, ठीक है ना, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। लेजेसी इनकी क्या थी, टोल्स्टॉय की ब्रिलियंस जो थी वो किस चीज में थी, डिपिक्शन ऑफ कॉन्शियस थॉट एंड ऑर्डिनरी लाइफ, ओके। अनलाइक डोस्टोयेव्स्की साइकोलॉजिकल ड्रामा, टोल्स्टॉय का फोकस होता था एक्सटर्नल एक्शंस पे, और ताकि वो इंटरनल स्टेट को दिखा सके।
उनके जो काम थे ना, वो हमेशा क्वेश्चन करते थे लाइफ के पर्पस को, मोरालिटी को और हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। जैसे इनके वॉर एंड पीस, एना कैरेना जो है रिमेन एंड्यूरिंग मास्टरपीसेस ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। इनका जो एक नॉवल है द डेथ ऑफ आइवन इलाइच। लेट्स डिस्कस द डेथ ऑफ आइवन इलाइच समरी। ये जो स्टोरी है ये ओपन होती है विद द डेथ ऑफ आइवन इलाइच, रिस्पेक्टेड जज। आइवन इलाइच एक रिस्पेक्टेड जज था, उसकी डेथ से इसकी इसकी ओपनिंग होती है इस नोवेला की। उसके जो कलीग हैं वो रिएक्ट करते हैं बहुत ही डिफरेंटली, मोर इंटरेस्टेड इन द करियर अपॉर्चुनिटीज passing creates than in mourning him। सारे के कलीग जो होते हैं वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे सिर्फ अपनी करियर अपॉर्चुनिटी में एक स्टेज जो है वो उनको तरक्की मिल जाएगी इसकी डेथ से। उनको नहीं होता कि उसकी डेथ हुई है तो हमें रोना धोना है। उसके फ्यूनरल पे जो आइवन होता है उसका एक फ्रेंड पीटर आइवन ओविच नोटिसेस अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑन आइवन्स फेस। उसके फेस पे ना जो पीटर होता है वो नोटिस करता है एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल आइवन के फेस पे। आइवन की जो बीवी होती है पेरेस्कोविया, उसको ज्यादा कंसर्न होता है अपनी पेंशन बेनिफिट्स पे, ना कि उसको कोई दुख होता है कि उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है। पीटर जो है वो अनसेटल्ड होता है बाय द सिंपल विजडम ऑफ जिरेज्म हु रिमाइंड्स हिम दैट डेथ कम्स टू ऑल। जिरेज्म अपनी जहानत के जरिए आइवन को बताता है कि जो डेथ है ना वो सबके लिए होती है, सबको ही आनी है, मौत सबको आनी है। ये जो नैरेटिव है फिर शिफ्ट होता है आइवन की लाइफ पे। बॉर्न इनटू एन एवरेज फैमिली, बहुत ही एक एवरेज फैमिली में पैदा होता है वो। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को कंफर्म करने के लिए क्लाइम दी लीगल रैंक्स और लाइव्स अ लाइफ फोकस्ड ऑन प्रॉपर्टी इन स्टेटस, ठीक है ना। वो सारी जिंदगी मेहनत करता है कि किस तरह से हाई स्टेटस लाइफ को अचीव करना है। उसकी जो शादी होती है स्ट्रेंड, और वो अपने आप को ना इमोशनली अपनी फैमिली से दूर रखता है। आइवन की प्रमोशन नहीं होती जिसकी वजह से आइवन जो है वो एसटी पीटरबर्ग में एक अच्छी और बेहतर जॉब के लिए मूव कर जाता है। वहां पे वो अपने लिए एक नया घर लेता है, कर्टन को सीधा करने के लिए ऊपर चढ़ता है चेयर पे और उसको वहां से वो गिरता है और उसको एक चोट लग जाती है जो कि उसकी मौत का बायस बनती है। आइवन की जो हेल्थ होती है वो उस चोट की वजह से दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो अपनी जिंदगी को जीना छोड़ चुका होता है। डॉक्टर जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी जो चोट है ये डायग्नोज नहीं हो सकती। और उसकी जो फैमिली है वो रिमेन इमोशनली डिस्टेंट। उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं आइडिया होता कि इसको ये किस सिचुएशन से सफर कर रहा है। आइवन बिकम बिटर ऑब्सेस्ड विद द फियर ऑफ डेथ। उसको मौत का खौफ होता है क्योंकि वो सारी जिंदगी यही सोचता है कि मौत सबको आएगी बट मुझे नहीं आ सकती। ये आइवन इलाइश की थॉट होती है। और लेकिन इस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसका बीमार हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो यही उसको पता चलना शुरू होता, डर खौफ खाना शुरू हो जाता है कि मुझे कहीं मौत ना आ जाए मुझे। और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सोचता है कि मैं क्या जिंदगी गलत तरीके से जियूं। जेरिज्म जो होता है वो उसको जेन्युइन कंपैशन और ईजिंग हिज पेन एंड स्टेइंग विद बाय हिज साइड। जेरिज्म उसका एक सर्वेंट होता है जो उसकी बहुत ज्यादा दिल से कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसकी केयर करता है और उसको उसके तकलीफ में बराबर का शरीक बनता है, उसका हमदर्द बनता है। आइवन की जो सफरिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, फिर उसको ट्रैप्ड फील होना शुरू हो जाता है और एक खौफ का मंजर उसके सामने आ जाता है। इन हिज फाइनल डेज वो अपने आप से सवाल करता है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज लाइफ एंड बिगिन टू अंडरस्टैंड द एम्प्टीनेस ऑफ सोशल एम्बिशन, ठीक है। इस मोमेंट में उसको क्लैरिटी होती है कंपैशन की और वो लेट गो कर देता है अपनी ईगो को और एम्ब्रेस करता है ट्रुथ को और वो पीसफुली एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाता है और वो पीसफुली एक्सेप्ट करता है। आइवन जो है वो लाइट की तरफ जा रहा होता है, डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहा होता है, यानी कि जो डेथ है। और वो टच करता है अपने सन के बेटे के सर पे और अपनी बीवी को माफ करता है क्योंकि उसकी बीवी हमेशा पार्टीज किटी पार्टीज शॉपिंग की तरफ हमेशा जाती है। उसको आइडिया भी नहीं होता उसका हस्बैंड किस तरह सफर कर रहा है। सिर्फ उसका जो बेटा होता है बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ अपने बाप के पास आके रोता रहता है और वो अपने मरने से पहले अपने बेटे के सर पे हाथ रखता है और अपनी बीवी को माफ कर देता है और वो मर जाता है। और एंड में वो उसके लास्ट में वो ये बोलता है फ्री फ्रॉम इल्यूजन विद अ सेंस ऑफ जॉय।
मेजर कैरेक्टर्स इन द डेथ ऑफ आइवन इलाइच। आइवन इलाइच जो था बिगेस्ट फ्लॉ इन हिज ब्लाइंड डिवोशन टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। आइवन का एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध माशरती जो एक्सपेक्टेशन उनको पूरा करने में लगा हुआ था। वो ही डजंट क्वेश्चन द वैल्यू अराउंड हिम, ठीक है। वो हमेशा रूल्स को फॉलो करता था जो अपर क्लास के रूल्स होते थे। बिलीव करता था कि जो सक्सेस और खुशियां ना वो नेचुरली उसकी तरफ आएंगी जब वो इन अपर क्लास रूल्स को फॉलो करेगा। उसकी जो लाइफ थी वो एक मॉडल थी दौलत और रिस्पेक्ट और वो जो लाइफस्टाइल अज्यूम करता था उसके पीछे भागता रहता था। आइवन जो था वो ऑब्सेस्ड हो चुका था अपनी अपीयरेंस स्टेटस की तरफ और व्हाट्स कंसीडर्ड प्रॉपर कि हर चीज उसको प्रॉपर चाहिए, स्टेटस हाई होना चाहिए, हर चीज प्रॉपर चाहिए। फिर वो शादी करता है नॉट आउट ऑफ लव बट बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ समवन विद हिज सोशल स्टैंडिंग। वो एक ऐसी औरत से शादी करता है जिससे वो प्यार नहीं करता, लेकिन उस ऐसी औरत से शादी करता है जो उसकी सोशल स्टैंडिंग पे पूरा उतर सके। वो बहुत लैविश घर लेता है, नॉट फॉर कंफर्ट बट बिकॉज इट लुक्स इम्प्रेसिव, ठीक है। वो दुनिया को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा घर लेता है, बहुत लैविश घर लेता है।